आरएएस भर्ती परीक्षा का बेसब्री से इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी। आपके इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आरपीएससी द्वारा आरएएस भर्ती 2026 का 607 पदों का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब समय है एक अच्छी रणनीति के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने का। तो आज के इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे उस अचूक रणनीति के बारे में जिसके माध्यम से हम आरपीएससी के इस आरएएस के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करेंगे आज के इस शानदार सेशन को कि पहली बार के अंदर आरएएस प्री का एग्जाम हम कैसे पास करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो एग्जाम के नेचर को अपने को समझना होगा। सबसे पहले हम बात करें ये जो आरएएस प्री एग्जाम है, इस आरएएस प्री के बारे में हम बात करें, टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 150 है और ये 150 प्रश्न 200 अंकों के होते हैं। 200 अंक का पेपर होता है, 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और टोटल इसमें 3 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 3 घंटे का ये पेपर होता है। और अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। इसलिए नेगेटिव मार्किंग से अपने को बचना है और टाइम मैनेजमेंट के साथ अपने को आगे बढ़ना है ताकि हम समय पर पूरा पेपर कर पाए, क्योंकि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता है, तो समय को हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा। अब फिर बात करेंगे आरपीएससी द्वारा जो आरएस का एग्जाम करवाया जाता है, इसमें किस किस सब्जेक्ट के कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। इस टेबल के माध्यम से हम जानेंगे कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है और हमें किस सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहिए। वेटेज के अकॉर्डिंग अपने को समय देना है। तो आइए अपन जानते हैं कि आरएस भर्ती परीक्षाओं के अंदर किन विषयों के कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। इस टेबल के अंदर 2013, 2016, 2018, 21 और 2023 में जो आरपीएससी द्वारा आरएस भर्ती परीक्षाएं करवाई गई, उन परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की संख्या मैंने आपको बताई ताकि हम तुलनात्मक अध्ययन कर सके और हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सके कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे हेवी वेटेज वाले हैं, ज़्यादा अंकों वाले हैं। जिनका अंक बार ज़्यादा है उनको फिर हम समय भी ज़्यादा देंगे ताकि आरएस प्री का एग्जाम हम पास कर सके। तो बात करें राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति का, आरएस एग्जाम 2023 में 18, 2016 में, 2021 में 16, 2018 में 15, 2016 में 15 और 2023 में 16 प्रश्न राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति सब्जेक्ट से पूछे गए हैं। ये राजस्थान के विद्यार्थियों को आता भी है क्योंकि हम राजस्थान के लोग हैं, तो हम अपनी इतिहास और संस्कृति से तो जुड़े हुए हैं। तो ये एक तरह से आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है। इतिहास के अंदर प्राचीन सभ्यताएं और मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स जो है वो आप अच्छे से तैयार करें, यहाँ से परीक्षाओं में ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। और फिर बात करें अपन इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री से 2023 में 8 प्रश्न पूछे गए, 21 में 10, 18 में 12, 16 में भी 12 और 13 में 10 प्रश्न पूछे गए। विश्व और भारत के भूगोल के बारे में हम बात करें तो आरएस एग्जाम 2023 में 8 प्रश्न पूछे गए, 2021 भर्ती परीक्षा में 7, 2018 में 5, 2016 में 5 और 2013 में 10 प्रश्न पूछे गए। फिर बात करेंगे अपन राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी से 2023 में 14 प्रश्न, 21 में भी 14, 18 में भी 14, 16 में 17 और 13 में 14। तो लगभग आप कह सकते हो कि 14-15 प्रश्न जो है राजस्थान ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं और इतिहास और कला संस्कृति से 18 प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी से 10 प्रश्न पूछे गए 23 में, 2021 में भी 10 प्रश्न पूछे गए, 2018 में 15 प्रश्न पूछे गए, 2016 में पूछे गए प्रश्नों की संख्या 8 थी और 2013 में 12 प्रश्न आए थे। फिर बात करेंगे स्टेट पॉलिटी की, तो स्टेट पॉलिटी में आप देख पा रहे होंगे 11, 13, 8, 14 और 7, तो अच्छा खासा वेटेज इस सब्जेक्ट का भी है। इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था से 7, 5, 8, 8 और 3 विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के अंदर ये रही है इसमें प्रश्नों की संख्या। साइंस टेक के प्रश्नों की संख्या के बारे में हम बात करें तो 2023 में साइंस टेक के 12 प्रश्न थे, 2021 में 16 प्रश्न, 2018 में 15 प्रश्न पूछे गए, 2016 के अंदर 14 प्रश्न आए थे और 2013 के अंदर जो है प्रश्नों की संख्या 15 थी। तो अच्छा खासा वेटेज है साइंस टेक का भी। और राजस्थान का आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान, अच्छे खासे प्रश्न आते हैं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान के। 2023 में 13 प्रश्न थे, 21 में भी 13 प्रश्न थे, 18 में 5 के समथिंग प्रश्न आए थे और 2016 में 12 आए थे और 13 में भी 5 के समथिंग प्रश्न जो है यहां से पूछे गए थे। करंट अफेयर्स जो सबसे ज्यादा वेटेज वाला, सबसे अधिक अंकभार वाला विषय है। करंट अफेयर्स से 2023 में 27 प्रश्न पूछे गए। आरएस भर्ती परीक्षा 2021 में 23 थे, 2018 के अंदर 28 प्रश्न आए थे, 2016 वाली भर्ती परीक्षा में 20 प्रश्न पूछे गए और
2013 में 27 प्रश्न पूछे गए। तो आप देख पा रहे हो हर एग्जाम के अंदर करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज रहा है, इसलिए इस सब्जेक्ट को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अच्छे से पढ़ना है। मैथ और रीजनिंग की हम बात करें तो लगभग हर एग्जाम के अंदर आप देख पा रहे हो 20 से लेकर 25 के बीच में प्रश्न मैथ रीजनिंग के पूछे जाते रहते हैं। तो मैथ रीजनिंग को आप अच्छे से तैयार करें। पर्यावरण और पारिस्थितिकी की हम बात करें तो इसके थोड़े से कम प्रश्न पूछे जाते हैं, ये साइंस का ही एक पार्ट है। तो हम कह सकते हैं कि राउंड फिगर में साइंस से भी लगभग 20 एक प्रश्न हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आप इस टेबल के माध्यम से तुलना कर पा रहे हो, आप देख पा रहे हो कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। जिसका अधिक वेटेज है उसको अधिक समय दे, उसको उसी प्रकार से आप तैयार करें, क्योंकि सफलता हासिल करने के लिए स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी पड़ती है, एक रणनीति के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। अगर आप इंडियन हिस्ट्री को, इंडियन ज्योग्राफी को लेकर के बैठ जाते हो और आप कहते हो कि मेरा आरएस में सिलेक्शन नहीं हुआ, भाई साहब ये सब्जेक्ट तो आपके आरएस प्री एग्जाम तक ही पूरे नहीं हो, बहुत बड़े हैं। तो आपको अकॉर्डिंग टू वेटेज चलना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू प्लान आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। एक कुशल रणनीति के तहत ही परीक्षा को पास किया जाता है, ठीक है ना। आरएस का एग्जाम कब होगा, तो आरएस प्री का जो एग्जाम है, आरपीएससी का ट्रेंड रहा है चटमंगनी पटव्याव का। आरपीएससी के अंदर से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, गुप्त सूत्रों से ऐसी सूचनाएं मिल रही है कि शायद अक्टूबर के अंदर आरपीएससी आरएस प्री का एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है। आरएस प्री का अगर अक्टूबर में एग्जाम कंडक्ट होता है तो फिर आपके पास जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी 4 महीने हैं। अक्टूबर के अंदर मिड तक करवाएंगे वो, तो कुल मिलाकर के आपके पास 4 महीने। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा और अधिक समय मिल जाए, नहीं भी मिलता है तो 4 महीने को इस कदर आप यूटिलाइज करें कि 4 महीने में ही आप आरएस प्री का एग्जाम क्वालिफाई कर जाए। क्योंकि इनमें आपको 200 में से भाई साहब 150 अंक नहीं लाने, आपको पूरे में से पूरे अंक नहीं लाने। ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, इस एग्जाम को केवल पास करना होता है। मेरिट मुख्य भर्ती परीक्षा के आधार पर बनती है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं अपन। तो देखो अब सबसे अधिक वेटेज वाले सब्जेक्ट में करंट अफेयर्स पहले नंबर पर है ना। सबसे अधिक करंट अफेयर्स को पढ़ना, फिर मैथ रीजनिंग को पढ़ना, फिर राजस्थान इतिहास कला संस्कृति को पढ़ना, फिर आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी को पढ़ना, इसके अलावा आप भूगोल को पढ़ लेना। छठे नंबर पर आप पढ़ लेना है ना राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है ना। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान आप पढ़ लेना। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान बहुत अच्छे से आप तैयार कर लेना। इसके अलावा आप जो है ना एक और पढ़ लेना अपने राजस्थान की पॉलिटी, जो स्टेट पॉलिटी है ना, इस स्टेट पॉलिटी को भी पढ़ लेना। आरएस भर्ती परीक्षा प्रारंभिक को अगर आप पास करना चाहते हो तो राजस्थान के जितने भी सब्जेक्ट्स है, चाहे राजस्थान इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की राज व्यवस्था, इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ें, इनको आप बहुत अच्छे से तैयार करें। आपका राजस्थान पोर्शन स्ट्रॉन्ग है। आपको मैथ रीजनिंग में हो सकता है कि मैथ नहीं आती हो, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को मैथ नहीं आती है, कोई बात नहीं, रीजनिंग तो आप कर ही सकते हो, तो मैथ रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हो। और साथ ही साथ साइंस में आर्ट्स वालों को दिक्कत आती है, लेकिन साइंस में आप पर्यावरण वाला चीज़ जो है वो देख सकते हो, बायो की बेसिक चीज़ें आप पढ़ सकते हो। डिफेंस और स्पेस जो है ये आर्ट्स वाला भी पढ़ सकता है, उनमें कोई रॉकेट साइंस आपको नहीं पढ़ाई जा रही है, उनमें तो यही पूछा जा रहा है कि अपने डिफेंस सिस्टम में अपने पास क्या क्या है, अपने स्पेस में अपन ने क्या क्या प्रोग्रेस की है, अपनी क्या क्या अचीवमेंट्स है, वही तो अपने को ध्यान रखनी है। तो आप लोग हिम्मत रखें और खुद के ऊपर विश्वास रखें। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे ये दुनिया आप पर विश्वास नहीं करेगी। अगर आपको खुद पर विश्वास है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये समय है स्मार्ट स्टडी के साथ स्मार्ट वे में तैयारी को आगे बढ़ाने का। अब बिल्कुल भी समय को बर्बाद नहीं करना है और अपनी तैयारी को सफलता में बदलने का पूरा प्रयास करना है। लक्ष्य क्लासेस द्वारा आरएस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए प्री और फाउंडेशन बैच प्रारंभ किए जा चुके हैं। अगर आप ऑफलाइन प्रवेश लेना चाहते हैं तो आज ही लक्ष्य क्लासेज के ऑफिस पर विजिट करें, वहां से आप यहां ऑफलाइन एडमिशन ले सकते हो। अगर आप घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं आरएस की क्लासें, तो घर बैठे देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लक्ष्य क्लासेज का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल ऐप के माध्यम से आप घर बैठे अपनी तैयारी को सफलता में बदल सकते हैं। तो जुड़े लक्ष्य क्लासेज और अक्षांश पब्लिकेशन के साथ ही साथ मैं आपको एक बहुत ही बड़ी और शानदार खुशखबर भी आपको दे दूं। आनंद सर ने कहा है कि सर
हमारा जो अक्षांश पब्लिकेशन वाला यूट्यूब पर चैनल है, उस अक्षांश पब्लिकेशन वाले चैनल पर आरएस भर्ती परीक्षा के लिए हम निःशुल्क कक्षाओं का आयोजन करेंगे। इसीलिए मेरे सभी छोटे भाइयों और बहनों से करबद्ध निवेदन है कि आप लक्ष्य क्लासेज का जो अक्षांश पब्लिकेशन का यूट्यूब चैनल है, उस चैनल से जुड़े, जहां पर आपको राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राज व्यवस्था, रीजनिंग, साइंस, टेक, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, सारे सब्जेक्ट्स की बेहतरीन कक्षाएं आपको मिलेगी, वो भी निःशुल्क। बहुत ही जल्दी लक्ष्य क्लासेस द्वारा अक्षांश पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर इन कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। बहुत जल्द इनका आयोजन होने वाला है, तो जुड़े आप सब लोग अक्षांश पब्लिकेशन के साथ। और साथ ही मैं आपको बता दूं, मैंने आर्ट एंड कल्चर की पूरी थ्योरी कक्षाएं लक्ष्य जूनियर यूट्यूब चैनल पर करवा दी है। आप एक बार लक्ष्य जूनियर यूट्यूब चैनल पर विजिट करें और इन कक्षाओं को देखना। लगभग 100 के आसपास आर्ट एंड कल्चर की कक्षाएं मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवा चुका हूं। मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आर्ट एंड कल्चर में आपको कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने धीरे धीरे करके पूरी आर्ट एंड कल्चर को यहां पर पढ़ लिया है, हमने पढ़ा दिया है। ये निःशुल्क कक्षाएं यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप लक्ष्य जूनियर की प्लेलिस्ट में जाकर के इन सारी कक्षाओं को, इन सारे वीडियोज को देख सकते हो। तो जुड़े लक्ष्य क्लासेज और अक्षांश पब्लिकेशन के साथ और अपनी तैयारी को सफलता में बदले। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब चूंकि वैकेंसी आ चुकी है, तो आप सब मेरे प्यारे भाई बहन तैयारी में जुट जाओगे और एक अच्छी रणनीति के साथ, एक स्मार्ट स्टडी और स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ अपनी तैयारी को सफलता में बदलोगे। इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलेंगे अपन वापस अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय जय राजस्थान।